युगपत समीकरण। युगपत समीकरण को हम तीन विधियों से हल करते हैं और तीनों का मान वही आता है, एक ही आता है। तीनों विधियों से हल करते हैं। पहला है सारणी विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि। हम पहले भी सारणी विधि से प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि से युक्त समीकरण को। x प्लस वाई इक्वल टू 4। पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 4 समीकरण। दूसरा समीकरण है 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y इक्वल टू 13। दूसरा हम x y का मान सारणी विधि से हल करते हैं। x का मान एज्यूम करते हैं तो y का मान अपने आप निकल जाता है। हमें यदि सारणी बनाए पहले समीकरण के लिए, x y, x का मान यदि हम 1 रखें तो y का मान क्या आएगा समीकरण 1 में? तो देखिए x का मान 1 रखने पर y का मान आएगा 1 धन y बराबर 4, y बराबर पक्षांतर करेंगे 4 हट जाएगा, 4 ऋण 1 बराबर 3, y का मान आ जाएगा 3। यदि x का मान हम 2 रखें, x का मान 2, तब y का मान क्या आएगा? देखिए 2 धन y बराबर 4, y बराबर 4 ऋण 2 बराबर 2। y का मान यदि x का मान यदि हम 2 रख दें तो y का मान भी 2 आएगा। यदि हम x का मान 3 रखें, x बराबर 3, तो y का मान आएगा 3 धन y बराबर 4, y बराबर 4 ऋण 3 बराबर 1। तो y का मान, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान आएगा 1। यदि हम x का मान 4 रख दें, x बराबर 4, तब क्या मान आएगा? 4 प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। x का मान 4, y का मान 0। यदि x का मान हम 5 रखें, x इक्वल टू 5, तो y का मान क्या आएगा? 5 प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 5, y इक्वल टू माइनस 1। 4 में से 5 घटाएंगे तो आएगा माइनस 1। यह समीकरण 1 को हम हल करते हैं, तब x का मान 1 2 3 4 5 रखते जाते हैं, y का मान कम से 3 2 1 0 माइनस 1 आता है। यदि हम समीकरण 2 को ले, समीकरण 2 को ले 5x प्लस 12y इक्वल टू 30, इसमें वही मान हम रखें तो क्या आएगा? यदि x का मान 1 रखें, यहां पर हम सारणी बना लें उसी प्रकार से, x y, x का मान 1 रखें, x बराबर 1, मान क्या आएगा? 5 इंटू 1 प्लस 12y इक्वल टू 13, 5 प्लस 12y इक्वल टू 13, 12y इक्वल टू 30 माइनस 5 इक्वल टू 8 आएगा, y इक्वल टू 8 अपान 12।
2/3। यदि x का मान 1 हम रखेंगे तो y का मान 2/3 आएगा। यदि x का मान हम 2 रखें, x बराबर 2, तब y का मान क्या आएगा? 5 इंटू 2 प्लस 12y इक्वल टू 13, 10 प्लस 12y इक्वल टू 13, 12y इक्वल टू 13 माइनस 10 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/12 कर देंगे 1/4। ये 2 मान रखेंगे तो इसका आएगा 1/4। यदि हम x का मान 3 रखें तो देखिए होगा 5 इंटू 3 प्लस 12y इक्वल टू 30, 15 प्लस 12y इक्वल टू 13, 12y इक्वल टू 13 माइनस 15, y इक्वल टू माइनस 2/12 कर देंगे -1/6। आपका आ जाएगा -3 रखेंगे -1/6 आ जाएगा y का मान। यदि x बराबर 4 रखें तो देखिए क्या आता है? 5 इंटू 4 प्लस 12y इक्वल टू 13, 20 प्लस 12y इक्वल टू 13, 12y इक्वल टू 13 माइनस 20, y इक्वल टू -7/12। ये 4 रख दे, इसका मान आएगा -7/12। यदि x इक्वल टू 5 रख दे, देखिए 5 इंटू 5 प्लस 12y इक्वल टू 13, 25 प्लस 12y इक्वल टू 30, 12y इक्वल टू 13 माइनस 25 इक्वल टू -12। y इक्वल टू -12/12, ठीक है, -1। यदि हम x का मान 5 रखें तो y का मान आएगा -1। अब दोनों सारणी को हम देखें तो x के किस मान के लिए y का मान समान है? तो यहां पर हम देखेंगे x का यदि 5 मान समीकरण 1 में रखें तो y का मान -1 आ रहा है। समीकरण 2 में भी x का मान यदि हम एज्यूम करके 5 रखें तो y का मान -1 आ रहा है। अतः जो इस समीकरण का हल होगा बेटा वो x बराबर 5 होगा और y बराबर -1 होगा। यह समीकरण का हल सारणी विधि से हल करने पर प्राप्त हुआ। अब इसके बाद यही समीकरण हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे कि मान क्या प्राप्त होता है। समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1, x प्लस 12y इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन हम समीकरण 1 को लेते हैं a में, x बराबर x प्लस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू होगा 4 माइनस वाई, पक्षांतर करेंगे y बन जाएगा। x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होता है? यहाँ क्या 5 गुणे x का मान, x की जगह 4 माइनस वाई प्लस 12y इक्वल टू 30, 20 माइनस 5y करना होगा -5y प्लस 12y इक्वल टू 30। अभी हो जाएगा 12 माइनस 5 जाने के बाद 7 होगा, 12 20 प्लस 7y इक्वल टू 30, 7y इक्वल टू 20 उधर जाएगा, 30 माइनस 20, 7y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7/7, y का मान जो आ गया आपका -।
समीकरण 1 में हम y का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस y का मान है -1, -1 इक्वल टू 4। x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस 1, x इक्वल टू 5। समीकरण का हल प्राप्त हो गया। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -1। यही मान हमें सारी विधि से हल करने पर प्राप्त हो। फिर अब देख लेते हैं हम विलोपन विधि से। अगला जो है विधि जो है वो विलोपन विधि से x प्लस वाई इक्वल टू 4, 5x प्लस 12y इक्वल टू 13। विलोपन विधि में हम x या y का मान गुणा या भाग करके किसी एक का मान बराबर कर लेते हैं। हम यहां पर यह समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दें तो x का मान बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? 5x प्लस 5y इक्वल टू 20। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। समीकरण 3 और 2 में 2 को हम नीचे लिखेंगे। 5x प्लस 12y इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 2। हम एक पद को यहां पर विलोप करेंगे, जोड़ करके या घटा करके। यहां पर x का मान दोनों समीकरण में बराबर है और धनात्मक। यदि हम समीकरण को घटा दें तो जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो हमें x का मान जो है विलोपित हो जाएगा। समीकरण को घटाने पर, समीकरण को घटाने पर माइनस 5 खत्म हो गया, प्लस 5 माइनस 5 समाप्त। यहां 12 में से 5 घटाने पर मिलेगा हमें 7y। क्योंकि अब यह धन का मान नहीं माना जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल गया है, फिर -12y हो गया है। -12 में से 5 घटाने पर -7y प्राप्त होगा। 13 प्लस 20 घटाएंगे प्राप्त होगा -6। y इक्वल टू -7 अपान, यहां पर 20 में से 13 घटाने पर 7 आएगा, +7, तो 7 अपान -7 होगा -1। y का मान -1 आ गया। अब किसी भी समीकरण में y का मान हम रख करके x का मान प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस -8 इक्वल 1 इक्वल टू 4, x -1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस 1, x इक्वल टू 5। समीकरण का हल जो प्राप्त हुआ है वो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -1। तीनों विधियों में हमें यही युग्म समीकरण का हल प्राप्त हुआ है।